बड़ी खबर आ रही है। बारामती से सुप्रिया सुले पीछे हो गई हैं, सुनेत्रा पवार आगे हो गई हैं। हालांकि ये लगातार चर्चा चल रही है। बारामती जो कि शरद पवार का गढ़ है, यहाँ से सुप्रिया सुले के जीतने की संभावना है। सुप्रिया ही जीतेगी आखिरी में, मुझे लग रहा है सुप्रिया ही जीतेंगी। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड है वो हम बता रहे हैं, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पीछे चल रही हैं। आगे चल रही है। यूपी में रुझान चल रहे हैं 59-11-2-1, 59 बीजेपी, 11 सपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर बसपा। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है। और भारतीय जनता पार्टी में एक चीज बार बार कह रहा हूं कि 15 से 17 कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत खराब है। आपको पता था उनके खिलाफ किस तरह का माहौल है, लेकिन फिर भी आपने उनको वोट दिया। अब वो अगर जीत जाएंगे तो राम जी हैं और मोदी जी हैं, दोनों अपने कांधे पर लेकर उनको जिताएं। उनको जीतना नहीं चाहिए, इतने खराब इतने खराब है। सपा ने 14 सीटों पर लीड ले ली उत्तर प्रदेश में। 14 सीटों पर आप बता रहे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस 3 सीटों पे है, दिल्ली में सातों की सातों बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। कश्मीर का भी देख लीजिए आप, 2 बीजेपी, जब ये जम्मू रीजन की सीटें, और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर आगे चल रही थी। बिहार में बीजेपी 12 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई आपको दिखाई दे रही है, 260 एनडीए के पक्ष में जाते हुए, जिसमें से अपने बीजेपी के 238 हैं जो रुझानों में। 238 सीटों पर ऑलरेडी बीजेपी इस वक्त आगे चलती हुई व्यूज आपको दिखाई दे रही है। 8:30 बज चुके हैं, 8:32 घड़ी बता रही है। 2 मिनट मतलब पहले ईवीएम मशीनें पूरे देश के अंदर खुल गई होंगी। अब आप इन ट्रेंड्स को पुख्ता होते हुए देखेंगे बड़ी तेजी के साथ। अब वोट जो है वो गिने जाएंगे, पोस्टल बैलेट जो बचे होंगे वो साथ साथ गिनती चलती रहेगी, लेकिन 8:30 बजे से ईवीएम खुल जाती है। वो वक्त हो चुका है। झटका लग रहा है उसके, दोनों उम्मीदवार जो थे दोनों पीछे चल रहे हैं। जयंत चौधरी के उम्मीदवार पीछे चल रहे थे, दोनों पीछे चल रहे हैं इस समय। बागपत और बिजनौर सिंह के 9-9:15 बजे के आसपास जो ट्रेंड्स होंगे ना आपके पास, वो ट्रेंड्स कंफर्म होने की संभावना बनेगी। बिल्कुल। अभी के जो ट्रेंड्स हैं हमारे पास, वो एक बस मतलब ट्रेलर भी नहीं कह सकते उसको। तो 9 और 9:30 के बीच में जो ट्रेंड निकल के आएगा, ईवीएम की एक राउंड तो कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। हरियाणा की 7 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है, 3 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है। ये 3 सीटें रोहतक, सोनीपत, सिरसा, हिसार में से कौन सी 3? एक हटा दीजिए इनमें से, राहुल जी। देखिए, मैंने तो आपको बताया कि कौन कौन सी सीटें हैं। देखिए, रोहतक जैसी सीट जो है वो आप मान सकते हैं। सिरसा में देखिए, सिरसा में प्रॉब्लम ये थी कि दोनों गुट कांग्रेस के आपस में लड़ रहे हैं। अब उसमें शैलजा का क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूं कि वो कितना जीत पाएंगी, कितना नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के लिए प्रचार तक करने नहीं गए थे। मतलब ऐसी हालत थी। तो अब ये देखना होगा। मैं फिर भी ये मानता हूं कि राजस्थान में जो अगर कांग्रेस इतनी सीटों पे जीतेगी भी, तो ये कांग्रेस की जीत से मतलब मुझे लगता है बीजेपी के प्रति। झालावाड़ से वसुंधरा राजे के बेटे आगे चल रहे हैं, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं। मनीष तिवारी ने सुबह ट्वीट किया था कि हम हर जगह लड़ेंगे। वो हर जगह लड़ेंगे, लेकिन पवन बंसल जिस तरह से विरोध कर रहे थे, जिस तरह की स्थितियां थी, मनीष तिवारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। आम आदमी पार्टी का वोट है चंडीगढ़ के अंदर, जो भी वहां पर आम आदमी पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, उसी के दम पर मुझे लग रहा है वो आगे बढ़ रहे होंगे वहां पर मनीष तिवारी। कर्नाटक में 12 सीटों का अभी तक ट्रेंड आया है और उसमें बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 13 सीटों में से बीजेपी 9 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 11 सीटों पर, टीएमसी 7 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 1 पर कांग्रेस लीड करती दिखाई दे रही है। दिल्ली के 7 की 7 और पंजाब में 11 सीटों का जो ट्रेंड आया है उसमें 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी में देख पा रही हूं। बिहार में बीजेपी 15 सीटों पर लीड कर रही है। गोवा की बात करें, 2 सीट, दोनों सीट बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। झालावाड़ की हमने बात की, वसुंधरा राजे के बेटे आगे चल रहे हैं। अमरावती से नवनीत राणा पीछे हो गई हैं। थोड़ी देर पहले नवनीत राणा आगे चलती दिखाई दे रही थी। गुरुग्राम से राज बब्बर पीछे हो गए हैं। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं। बारामती से सुप्रिया सुले पीछे चल रही हैं। झारखंड में 12 सीटों में 10-12 का स्कोर चल रहा है, 10 पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी एक भी सीट पे आगे नहीं है। पंजाब में बीजेपी 4 सीटों पे है, कांग्रेस 3 सीटों पे आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी एक भी सीट पर आगे नहीं है पंजाब में, जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी। मैंने तो तमिलनाडु पर एक नजर डाली, तमिलनाडु में सब डीएमके के पास जाता दिखाई दे रहा है। अब तक बीजेपी के पक्ष में कुछ दिखाई नहीं दिया डीएमके। इसका मतलब यही हुआ ना कि अभी माहौल बहुत है, हवा बढ़िया बनी है, लेकिन वोट सीटों परसेंटेज में बढ़ेगा, वोट लेकिन परसेंटेज सीटें एक कोई सीट मिल जाए तो काफी है। लेकिन मुझे नहीं लगता वहां सीट जितना, क्योंकि संगठन तो बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है अलायंस की 2 सीटें हैं वो मिल सकती है। पार्टी लड़ती तो शायद उम्मीद एक सीट जीत सकती थी।